पुराना हवेलीनुमा घर शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कोई रहता नहीं, लेकिन रात होते ही खिड़कियों में हल्की सी रोशनी झिलमिलाती थी। कॉलेज की छुट्टियों में इशिता और उसके 3 दोस्त आरव, ऋषभ और नेहा रोमांच के लिए उस घर तक जाने का प्लान बनाते हैं। शाम ढलते ढलते वे हवेली के सामने होते हैं। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। हवा होगी, आरव हंसकर कहता है, पर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू और नमी उनकी नाक में घुसती है। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। बिना आंखों वाले लोग, टूटे चेहरों वाली गुड़िया और एक पेंटिंग में तो किसी आदमी की आंखों से काले आंसू गिरते दिख रहे थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं, हवेली खामोश होने लगती है। ऐसा लगता है मानो पूरा घर उनकी सांसें सुन रहा हो। दूसरी मंजिल पर जाते ही उन्हें एक कमरा दिखता है जिसका दरवाजा आधा खुला था। कमरे पर धूल छाई हुई थी, लेकिन अंदर कुछ चमक रहा था। कदम बढ़ाकर रिसर्च लवर ऋषभ सबसे पहले अंदर जाता है और वहां सैकड़ों लकड़ी की कठपुतलियां दीवारों पर टंगी थी। किसी का चेहरा हंस रहा था, किसी का रो रहा था और कुछ तो ऐसे दिख रहे थे जैसे अभी बोल पड़ेंगे। ये हल्की सी हिल रही है। नेहा फुसफुसाती है और तभी सभी कठपुतलियों के सिर एक साथ घूमकर उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। इशिता की चीख गूंज उठती है। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। टॉर्च बुझ जाती है। कमरे में पिच डार्क अंधेरा भर जाता है। फिर लकड़ी घिसटने की आवाजें। एक कठपुतली धीरे धीरे चलते हुए इशिता की तरफ आती है। उसके लकड़ी के पैरों की टक 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 आवाज कमरे में फैल जाती है। आरव दीवार की तरफ रोशनी मारता है। दीवार पर लिखा था, हमें खेलने भेजा गया है, तुमने बुलाया है, अब खेल शुरू। अचानक सभी कठपुतलियां एक साथ जमीन पर गिरती है और खुद ब खुद आगे बढ़ने लगती है। किसी के पैरों पर चढ़ती हुई, किसी के कपड़ों को पकड़कर ऊपर चढ़ती हुई और कुछ दीवारों से लटककर उनके सिरों पर गिरती हुई। नेहा रोती हुई चिल्लाती है, दरवाजा खोलो! पर दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। फिर सामने वाली सबसे बड़ी कठपुतली, जिसके चेहरे पर चौड़ी डरावनी मुस्कान थी, इशिता के ठीक सामने रुकती है और उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाती है। अब तुम भी हमारी तरह एक कठपुतली बनोगी। सुबह होने पर लोग हवेली के बाहर एक टूटी हुई कठपुतली पाते हैं, जिसके बाल असली इंसानों जैसे थे। उसका चेहरा बिल्कुल इशिता जैसा। उस दिन के बाद हवेली की खिड़कियों में 4 नई परछायां दिखने लगी, लेकिन वे इंसान नहीं थी। वे कठपुतलियां थीं जो अगले मेहमान का इंतजार कर रही थी। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को